जो ये वीडियो बनाया है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है, किसी ब्रांड इक्विटी को कम या भी किसी ब्रांड इक्विटी को अच्छा और बुरा करने के लिए नहीं बनाया है। दिस इज़ प्योरली एजुकेशनल वीडियो में जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया और जो मुझे दिख रहा है और जो मार्केट के आसपास से मुझे मिल रहा है जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया हूँ। सो गाइस, माय नेम इज मिलन एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे मित्सुबिशी हेवी और इलेक्ट्रिक के एसी के बारे में। दोनों में क्या डिफरेंस आता है और टन बाय टन में आपको उसकी एंटिटी, उसकी हिस्ट्री, वो सब टन बाय टन मैं आपको समझाऊंगा। जहाँ पे हम एंटिटी की बात करें तो मित्सुबिशी हेवी है वो डायरेक्टली इंडिया में नहीं है, मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक डायरेक्ट इंडिया में है। मित्सुबिशी हेवी है वो आईएपीएल के थ्रू ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा करके बिजनेस कर रही है। और मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक है डायरेक्टली ईच एंड एवरी डीलर डायरेक्टली मित्सुबिशी से मटेरियल ले रहे हैं। और हम मित्सुबिशी हेवी की बात करें, जो आपके आसपास डीलर्स है वो आईएपीएल से ले रहे हो, आईएपीएल मित्सुबिशी हेवी के पास से ले रहे हैं। वेयर टू बाय द प्रोडक्ट, मित्सुबिशी हेवी की आपको मशीन लेनी है तो आपको आईएपीएल की साइट में जाना पड़ेगा, वहाँ पे डीलर नेटवर्क में जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगी कि मित्सुबिशी हेवी का एसी कहाँ पे मिलेगा। पर एक्चुअली मैं वहाँ पे वेबसाइट में गया पर वहाँ पे कोई डीलर नेटवर्क मुझे दिखा नहीं। डीलर नेटवर्क है पर अंडर कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। और उसके सामने मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक में मैं जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे पूरा का पूरा हमारे आसपास पे जितने भी डीलर्स है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज, रीजन वाइज मुझे मिल जाएंगे। तो ईजी सो देर इज़ ईजी टू फाइंड कि कहाँ से मेरे आसपास कौन से डीलर है, कहाँ से मैं एसी परचेज़ करूँ। तो ऑथोराइज डीलर हो गए तो मुझे अच्छी प्राइस वाली डील भी मिलेगी, अच्छा नॉलेज भी मिलेगा, अच्छी सर्विस भी मिलेंगी। तो दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो वेयर टू बाय ऑप्शन में भी मैं मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक का थोड़ा ज़्यादा मैं आपको एडवाइस करूँगा, क्योंकि मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक का थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड मुझे दिख रहा है उसकी वेबसाइट की बात कर। अभी हम बात करेंगे कि दोनों के मशीन्स कहाँ से आते हैं। दोनों की बात करें तो मित्सुबिशी हेवी के मशीन्स है वो भी थाईलैंड से आते हैं और मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के भी थाईलैंड से ही आते हैं। तो बोथ आर इम्पोर्टेड फ्रॉम द थाईलैंड। सो पर उसमें भी एक फ़र्क है, मित्सुबिशी हेवी है वो महाजग के साथ में जॉइंट वेंचर करके प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मित्सुबिशी हेवी का, और इलेक्ट्रिक का अपना खुद का थाईलैंड में फैक्ट्री है। तो प्रोडक्शन तो आपको प्रोडक्शन में भी फ़र्क दिखेगा। मित्सुबिशी हेवी का मशीन है वो महाजग एयर कंडीशनर्स थाईलैंड बनाती है और मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक का एसी है वो मित्सुबिशी खुद बनाती है। तो दोनों कंपैरिजन हम लोग करेंगे तो भी मैन्युफैक्चरिंग वाइज आप मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक इज़ मच बेटर बिकॉज ऑफ खुद का प्रोडक्शन है, खुद ही इंडिया में कैटर कर रही है। उसके सामने हेवी और महाजग के साथ में टाई अप किया हुआ है। अभी हम बात करेंगे वारंटी की। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक की कोई भी मशीन लोगे आपको डायरेक्टली मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक को आप क्लेम कर सकते हो। कुछ भी सर्विस का इश्यू है, कुछ स्पेयर पार्ट का इश्यू है, मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक में आपको डायरेक्टली ही मित्सुबिशी इन्वॉल्व हो जाएगी मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक में। और उसके सामने मित्सुबिशी हेवी की हम बात करें तो उसमें आईएपीएल वारंटी आपको दे रहा है, ना कि मित्सुबिशी दे रही है। उसके सामने आप मित्सुबिशी हेवी की वारंटी आप देखने के लिए जाओगे तो उसके मशीन्स में आईएपीएल ऑफर्स कर रहा है वारंटी। सो आपको वो बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप ले रहे हो मित्सुबिशी का मशीन और आपको वारंटी मिल रही है आईएपीएल ग्रुप के पास से। तो वो भी एक थोड़ा टिपिकल पार्ट हो जाएगा, हमें वो समझना पड़ेगा उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है। तो सो वारंटी टर्म्स में भी मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक इज़ मच बेटर अकॉर्डिंग टू मी। लोग जनरली यही बात करते हैं कि मित्सुबिशी के मशीन बहुत अच्छे आते हैं, और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो जनरली स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं, उसके हिसाब से वो लोग परचेस करते हैं। तो स्पेसिफिकेशन की हम लोग अभी बात करें दोनों के मशीन्स के हिसाब से, तो मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के स्पेसिफिकेशन में वो कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। आप उसका मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक का कोई भी कैटलॉग इंटरनेट से डाउनलोड करोगे, मित्सुबिशी की वेबसाइट से डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे कोई हैशटैग मार्क आपको स्पेसिफिकेशन में नहीं दिखेगा। जहाँ पे हम लोग मित्सुबिशी हेवी के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो वहाँ पे आपको कैटलॉग में पावर कंजम्पशन है, कूलिंग कैपेसिटी है, सब में हैशटैग मार्क लिखा है। नीचे आपको कंडीशन अप्लाई लिख के बहुत अच्छा डेटा आपको वहाँ पे मिल जाएगा देखने के लिए। पर अच्छा डेटा है पर उसके सामने बहुत सारी कंडीशंस है, तो वो एक ट्रस्टेबल डेटा मुझे नहीं लग रहा है। मित्सुबिशी हेवी के कैटलॉग में आप स्पेसिफिकेशन देखोगे तो कूलिंग कैपेसिटी, पावर कंजम्पशन में और जहाँ पे भी जो
मेन हम लोग क्लेम कर सकते हैं कस्टमर पावर कंजम्पशन के अगेंस्ट में, या फिर कूलिंग कैपेसिटी के बारे में हम क्लेम कर सकते हैं, उसके ऊपर ही उन लोगों ने हैशटैग मार्क दिया हुआ है। और नीचे ये लैब टेस्ट कंडीशन का डेटा है और ये टेस्टेड डेटा है। और मेरे एक फ्रेंड ने मित्सुबिशी हेवी लिया था, उसने जो मशीन अनपैक हो रहा था तब उसमें मैनुअल निकला। तो अब कैटलॉग में देखोगे तो 55 डिग्री लिखा हुआ है और मैनुअल में देखने के लिए जाओगे तो 46 डिग्री ऑपरेशनल रेंज लिखा हुआ है। ये एक थोड़ा क्वेश्चन मार्क हमें लगा कि कैटलॉग में कुछ दूसरा और लिखा हुआ उसमें भी है। तो जहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकेशन वाइज हम बात करेंगे दोनों की, तो मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक का डेटा है वो कोई कंडीशनल बेस्ड डेटा नहीं है, जो है वो एक्चुअल लिख दिया है। और मित्सुबिशी हेवी के कैटलॉग में आप जाओगे कंडीशनल पूरा का पूरा कंडीशनल बेस्ड डेटा लिखा हुआ है। तो वो एक भी आप एक बार चेक कर सकते हो बिफोर बाइंग योर मित्सुबिशी प्रोडक्ट। सो सिंपल सी चीज़ मैंने आपको बताई है, कुछ गलत नहीं बोला है। मैंने बोला आप जाके इंटरनेट पे चेक कर सकते हो। तो ये सब चीज़ चेक कर लोगे तो आपको आराम से और कंप्लीटली आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बेटर है। So now you will get the idea which brand is good for you, and decide your own homework, and I just help you to find out which is best. So stay tuned and I will be show you with the fact, so stay tuned and